मेरी सभी श्रद्धालुओं से, सभी यहाँ पे प्रयागराज जाने वालों से और सभी जितने भी हमारे यहाँ पर सड़क पे यात्री चलते हैं, उन्हीं सबसे अपील है कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ऐसा कोई भी ये कहते हैं अपना एक इलीगल एक कोई स्ट्रक्चर ऐसा ना बनाइए या कोई गाड़ी में ओवरलोडिंग ना करिए जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो। एक तो पिकअप में ही लोगों का परिवहन गलत है और ऊपर से उस पिकअप में भी मचान बना करके स्लीपिंग के लिए व्यवस्था की गई थी और ओवर लोडिंग थी। 24 लोग उसमें थे उस पिकअप में, जो कि गलत है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जो भी महाकुंभ में जाएं वो सेफ वाहनों में जाएं और ओवर लोडिंग किसी भी वाहन की ना हो, और इसके लिए हम लोग भी स्पॉट्स पे उनको चेक करेंगे। भी जो गिरे थे बचे थे वो भी कुचल गए और ये ट्रक लेकर के भाग गया है। शासन कोई आदेश है क्या कि अभी जो कुंभ चल रहा है ऐसी गाड़ियों को छूट दी जाएगी? ऐसा कोई आदेश नहीं। शासन का तो सख्त आदेश है कि पिकअप से और ट्रैक्टर से, क्योंकि ये बहुत पहले कानपुर में भी हादसा हुआ था, तब से निर्देश जारी हो गए थे परिवहन विभाग से, शासन से भी, कि इस तरह किसी को आने जाने की अनुमति न दी जाए। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने। गाजीपुर जिले में बीते 31 जनवरी को नंदगंज थाना क्षेत्र में एक पिकअप वैन और ट्रक की मामूली टक्कर में भीषण रोड एक्सीडेंट हो गया था। हादसा इतना भयावह था कि हम आपको उसकी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। कुंभ स्नान कर कुछ श्रद्धालु इसी पिकअप वैन में प्लाई से मचान बनाकर प्रयागराज से वाराणसी गोरखपुर हाईवे वाया गाजीपुर से इसी पिकअप गाड़ी से बांसगांव थाना क्षेत्र हरदीचक गांव गोरखपुर जा रहे थे। और इस गाड़ी को देखिए, ऐसी ही गाड़ी में जुगाड़ से 2 तल्ला मचान बनाकर 2 दर्जन लोग सड़क पर यात्रा कर रहे थे, जो इनके लिए काल बन गई। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही एक ट्रक से इस गाड़ी का पिछला हिस्सा टकराया और इसमें बैठे कई लोग भर कर सड़क पर गिर पड़े और पीछे से आ रही ट्रक व अन्य गाड़ियों से रौंद दिए गए, जिसमें अभी तक कुल 9 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज और आवश्यक कार्यवाही सरकार कर रही है। और परिजन जो विपत्ति झेल रहे होंगे, सो अलग। अधिकारियों की लगातार अपील के बावजूद कुंभ से आने वाले लोग लगातार जान जोखिम में डालकर ऐसी गाड़ियों में बसों की छतों पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, जो गलत और खतरनाक है। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और ऐसी ही जुगाड़ गाड़ियां लगातार हाईवे पर देखी जा रही हैं। लोग भी देखिए मचान बनाकर कैसे जान जोखिम में डालकर बैठे हैं। अब ऐसे में गाजीपुर और आसपास के जनपदों में हाईवे टोल प्लाजा पर पुलिस और परिवहन विभाग ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इनकी चेकिंग कर रोक रहा है। पिकअप वैन जो सामान ढोने के लिए बनी है, उसमें से यात्रियों को उतारकर बस से भेजा जा रहा है। आइए सुनते हैं अधिकारियों की पूरी बात। प्रयागराज में स्नान करके वो आज चले थे और यहाँ पे रेवसा थाना नंदगांव थाना क्षेत्र में हाईवे पर उनको एक किसी अब तक की प्राथमिक जानकारी में एक 16 टायरा ट्रक से उससे ये कहते हल्की सी गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से जो इनकी पिकअप गाड़ी में इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा था, जिसमें दो मंजिला स्ट्रक्चर बना रखा, तो वो पूरा टॉपल ओवर हो गया, वो पूरा नीचे गिर गया और उसकी वजह से लोग उस ट्रक के बीच में आ गए, नीचे आ गए और साथ में शायद पीछे से भी शायद कुछ गाड़ियाँ या ट्रक थे उनके नीचे आ गए। मौके पे 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। 2 लोगों को यहाँ पर बहुत सीरियस कंडीशन में अस्पताल में लाया गया, यहाँ पर भी उनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा 12 लोग क्या कहते हैं और उनका प्राथमिक उपचार अभी चल रहा है। इसमें 2-3 लोगों की थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस थी, उनका सीटी स्कैन कराया गया है। बाकी सभी लोगों का ज़िला प्रशासन द्वारा पूरी गंभीरता से उनका इलाज कराया जा रहा है। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनका तत्काल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घायलों को सही उपचार कराने के बाद प्रशासन द्वारा जल्द इनकी मदद करके इनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का किया जाएगा। गोरखपुर बांसगांव थाना क्षेत्र में जा रहे थे, हरदीचक इनका गांव बताया जा रहा है। ये विभिन्न परिवारों से हैं। मेरी सभी श्रद्धालुओं से, सभी यहाँ पे प्रयागराज जाने वालों से और सभी जितने भी हमारे यहाँ पर सड़क पे यात्री चलते हैं, उन्हीं सबसे अपील है कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ऐसा
कोई भी ये कहते हैं अपना एक इलीगल एक कोई स्ट्रक्चर ऐसा ना बनाइए या कोई गाड़ी में ओवरलोडिंग ना करिए जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो। एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। ये एक पिकअप वाहन में कुछ श्रद्धालु प्रयागराज से कुंभ स्नान करके लौट रहे थे। ये सभी श्रद्धालु गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील के हरदीचक गांव के रहने वाले थे और पिकअप ड्राइवर जो सेफ है उसने बताया कि कुल 24 यात्री इस पिकअप वाहन में थे और उसका डाला पीछे का जो पोर्शन था वो एक डंपर में लगा और कुछ यात्री उसमें से गिरे और फिर उस डंपर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। सभी सुविधा हम मुहैया करा रहे हैं। हमारी टीम डॉक्टरों की और हमारे प्रशासन की टीम हॉस्पिटल पे तैनात है और पुलिस की टीम भी तैनात है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँच गए थे और सभी मृतकों की बॉडी लेकर के उन्होंने मॉर्चरी भेजा है और घायल लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। वहाँ पर भी टीम उनका इलाज करा रही है और हर संभव उनको सहायता दी जाएगी। उनके खाने पीने की व्यवस्था और सकुशल उनको घर छोड़ने तक पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये अभी पता भी चला है जो ड्राइवर के बयान से कि पिकअप में ही लोगों का परिवहन गलत है और ऊपर से उस पिकअप में भी मचान बना करके स्लीपिंग के लिए व्यवस्था की गई थी और ओवर लोडिंग थी। 24 लोग उसमें थे उस पिकअप में, जो कि गलत है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जो भी महाकुंभ में जाएं वो सेफ वाहनों में जाएं और ओवर लोडिंग किसी भी वाहन की ना हो और इसके लिए हम लोग भी स्पॉट्स पे उनको चेक करेंगे। और बहुत पहले से भी अभियान चलाया भी जा रहा है कि पिकअप में मतलब कि सवारी न चले। इसके लिए परिवहन विभाग से भी अभियान चलाया जा रहा है, उनको बंद की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुंभ के दौरान ये प्रायः देखा जा रहा है कि उसमें मचान बना करके और लोग ले जा रहे हैं, जिससे कि कल भी जैसे कि ये दुर्घटना हो गई। महाकुंभ से एक पिकअप है 24 लोगों को बैठा करके ले आ रहा था मचान बना करके और वो ओवरटेक कर रहा था। उसको झपकी आ गई, करने का मतलब लोग वहाँ बताया कि उसको झपकी आ गई, जिसके कारण वो ट्रक में उसका डाला फंस गया। ओवरटेक किया, ट्रक जा रही थी आगे, ओवरटेक किया, पीछे का हिस्सा डाला उसका फंस गया, जिससे कि मचान का वो टूट गया एक तरफ का पूरा और खिंचाते गया तो ऊपर से जो भी उसमें बैठे थे मचान पे वो गिरते गए और वो ट्रक से कुचल गए। और जब अब लोगों के द्वारा ये बताया गया कि वो ट्रक फिर बैक करके भागने की कोशिश किया तो मैंने भाग ही गया, तो पीछे भी जो गिरे थे बचे थे वो भी कुचल गए और ये ट्रक लेकर के भाग गया। शासन को आदेश है क्या कि अभी जो कुंभ चल रहा है ऐसी गाड़ियों को छूट दी जाएगी? ऐसा कोई आदेश नहीं, शासन का तो सख्त आदेश है कि पिकअप से और ट्रैक्टर से, क्योंकि ये बहुत पहले कानपुर में भी हादसा हुआ था, तब से निर्देश जारी हो गए थे परिवहन विभाग से, शासन से भी, कि इस तरह किसी को आने जाने की अनुमति न दी जा। लेकिन वही जनता है, मानते नहीं। हम लोगों के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, बंद भी किया जा रहा है, लेकिन अब मास में चलते हैं, रात बिरात चल रहे हैं तो इतना जो है उपलब्धता नहीं हो पाती है प्रशासन की इस समय, क्योंकि कुंभ की वजह से सभी लोगों की ड्यूटी प्रयागराज में और मिर्ज़ापुर में इस पॉइंट पर लगाई गई है, जिससे कि परिवर्तन कार्रवाई थोड़ा उतना सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप 2 जिलों के प्रभार आपके पास है, तो ऐसे में अभी तक ऐसे कितने पिकअप है जिसमें जो प्रयागराज या कहीं जा रहे हो डबल डेकर करके, कितने गाड़ियों को चालान किया गया? अभी तो हमारे समक्ष जो है डबल डेकर की कल ही मिली थी गाड़ी, तो ये हादसा हो गया। इसके बाद 1-2 गाड़ी रुकवाया गया, तब उन लोगों का है कि ये भी इतनी आप लोगों की मानवता ये हो गई है कि जो है हम लोग श्रद्धालु जन जा रहे हैं तो आप लोग गाड़ी बंद करेंगे, ये है। तो ये सब थोड़ा सा लचीलापन होता है, लेकिन ये है कि शासन का सख्त आदेश है, उस पर हम लोग कार्रवाई की जा रही है। आज तो उसमें एसपी गाजीपुर के द्वारा भी एक टीम गठित की गई है टोल प्लाजा बिरनू, तो वहाँ जो है अपने परिवहन विभाग के लोग लगे हैं, फोर्स लगी है कि जो इस तरह से गाड़ियां आएंगी उनको चेंज करके पैसेंजर को दूसरे गाड़ी में भेज दिया जाएगा, पिकअप से कदाप नहीं यात्रा करने दी जाएगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।